नन्हा लखन जैसे ही जलेबी लेकर घर के बाहर निकला, तब सामने पेड़ पर से कूदते हुए बंदर को देखकर डर गया। वो बंदर लखन की जलेबी छीनना चाहता था, लेकिन उसी समय उसके सामने दूसरा बंदर आ गया और पहले वाले बंदर को डरा धमका कर भगा दिया। लखन पहले से ही डरा हुआ था, फिर उसे लगा कि ये दूसरा बंदर अब उसकी जलेबी छीन लेगा। ऐसा हुआ नहीं। दूसरे बंदर ने लखन को डराया भी नहीं और जलेबी खाते हुए देखता रहा। उसी समय लखन की माँ घर से बाहर आ गई। अरे, यह तो जोगी है, बहुत दिनों के बाद दिखाई पड़ा है, न जाने कहाँ चला गया था। माँ, क्या तुम इस बंदर को जानती हो? आपने इसे जोगी कहा, इसका नाम जोगी क्यों है? बेटा, जब पहली बार ही आया था ना, तो इसने गेरुए रंग का जोगिया कपड़ा पहना हुआ था। बड़ा ही भला बंदर है, जो दे दो प्रेम से खा लेता है, चोरी और छीना झपटी कभी नहीं करता। इतना कहकर लखन की माँ ने जोगी बंदर को जलेबी ला कर दी और प्रेम से खिलाई। जोगी भी खाने के बाद कूद कूद कर कृतज्ञता प्रकट करने लगा। लखन की माँ के घुटनों में तकलीफ रहती थी, ये बात जोगी को समझ में आ गई। उसने कहीं से ढूंढकर जड़ी बूटी लाकर माँ के सामने पेश कर दी। माँ ने ये इशारा समझ लिया और जड़ी बूटी को खाकर उसका बड़ा अच्छा लाभ प्राप्त किया। उनके घुटनों का दर्द कुछ ही समय में 9-11 हो गया। अब तो जोगी से लखन की भी दोस्ती हो गई। जोगी जब भी आता लखन के साथ खेलता, समय बिताता और लखन उसे खाने की वस्तुएं देता। जोगी भी लखन के लिए फल तोड़कर लाता। एक दिन लखन के घर में आग लग गई। लखन की माँ बाहर गई हुई थी, जबकि लखन अंदर अकेला था। लखन बाहर आने की कोशिश करने लगा, लेकिन आग बढ़ने लगी। बाहर लखन की माँ के साथ बहुत सारे लोग इकट्ठा हो गए। तेज आग को देखकर किसी की हिम्मत घर के अंदर जाने की नहीं पड़ रही थी। अंदर से लखन चीख रहा था। बढ़ी तो लोग रोकने लगे। वो फिर भी आगे चली गई। आग और धुआं उसकी सांसों में जाने लगा तो वो गिर पड़ी और बेहोश हो गई। उसे किसी तरह लोगों ने बाहर निकाल लिया। उसी समय जोगी बंदर आ गया। उसने आग का नजारा देखा तो चौंक गया। उसने तनिक भी देर न लगाई, वो कूदकर घर के ऊपर चढ़ गया और लखन को ढूंढने लगा। लखन अंदर बहुत परेशान था। जोगी ने कूद कूद कर लखन के आसपास जलती हुई आग की लकड़ियों को हटा दिया। उसी बीच एक आदमी पानी का पाइप लेकर वहां आ गया, जिसका कनेक्शन बड़े सबमर्सिबल के नल से कर दिया गया था। पाइप को ऊपर ले जाने की किसी की हिम्मत नहीं थी। जोगी ने पाइप का अगला सिरा पकड़ा और मकान पर से ही उसकी पानी की धारा को आग पर बरसाने लगा। बीच बीच में वो इशारे से लखन की हिम्मत भी बढ़ा रहा था, जैसे कह रहा हो, लखन डरना नहीं, ये जोगी तुम्हारे साथ है, तुम्हारा बाल भी बांका नहीं होने पाएगा। जोगी ने पाइप से पानी बरसाकर बहुत सारी आग पर काबू पा लिया। उसके बाद उसने देखा कि एक लकड़ी का जलता हुआ टुकड़ा लखन पर गिरने ही वाला था। तभी जोगी ने कूदकर उस लकड़ी को हटा दिया और लखन को साफ बचा लिया। दुर्भाग्यवश आग की चपेट में आकर एक जलते हुए खंबे के नीचे वो फंस गया। बचाओ, बचाओ, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। माँ, अंदर से मुझे बचा लो माँ। माँ अंदर जाने के लिए अपनी जान की बाजी लगाकर उसने लखन का रास्ता तो साफ कर दिया था, लेकिन स्वयं को मुसीबत में फंसा दिया। लोगों ने लखन को बाहर निकाल लिया। लखन की माँ को भी होश आ गया था। लखन बहुत दुखी था, क्योंकि उसका साथी जोगी अंदर ही फंसा हुआ था। उसके बाद बड़ी जद्दोजहद के साथ जोगी को बाहर निकाला गया, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। लखन का प्यारा यार जोगी इस दुनिया को छोड़ चुका था। लखन और उसकी माँ का रो रो कर बुरा हाल हो गया। सभी की आंखें नम हो गईं। सबकी जबान पर जोगी का ही नाम था। जो इंसान से न हो सका, वो एक जानवर ने कर दिखाया था। एक जानवर ने इंसान को परोपकार का एक सच्चा सबक सिखाया था।